Good morning students. Today's subject is हिंदी. आज हम करेंगे चैप्टर 8 दोहा अष्टक. हिंदी भाषा साहित्य में कहानियाँ होती है, निबंध होते हैं, जीवनी होती है, पहेलियाँ होती हैं. उसी तरीके से हिंदी भाषा साहित्य में दोहे भी होते हैं. दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से हमें परिचित कराते हैं. प्रस्तुतिका में भी आपको कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे दिए गए हैं. वो दोहे स्टार्ट करने से पहले हम जो यहाँ कबीर, तुलसीदास और रहीम ये तीनों के जो दोहे बताए हैं, लेकिन उनके बारे में पहले थोड़ा देखते हैं. कबीर है. कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं. ये बड़े संत थे. इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है. कबीरदास जी ने क्या किया था? हिंदू और मुसलमानों को एक करने की बात बताई थी. तुलसीदास वे 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं. इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है. राम के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस एक ग्रंथ लिखा था. रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है. ये बड़े उदार और अनुभवी थे. हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं. अब कवि के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत सीखा. कवि जो कवि है यहाँ, उनके दोहे कैसे हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति. फर्स्ट में बताया. देखो दोहे किस टाइप के होते हैं. यहाँ से लेके यहाँ अल्पविराम किया है, वो एक चरण हुआ. फिर सेकंड चरण है, थर्ड चरण है और एक फोर्थ. मीन्स फोर्थ चरण में वो कविता की तरह यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं दोहे. फर्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ. यहाँ बताया है कि बड़े होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता. जैसे पेड़ खजूर. खजूर का पेड़ भी कैसा है? बहुत बड़ा है. पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? जैसे खजूर का पेड़ है, वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन बड़े होने से उसके कुछ फायदे मीन्स उनके लाभ. उससे मुसाफिर को क्या? पंथी को छाया नहीं. पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल यात्रा करते उन्हें हम बोलते हैं पंथी मीन्स मुसाफिर. तो मुसाफिर को क्या नहीं मिलता? उसकी छाया भी नहीं मिलती है और उसके जो फल होते हैं वो भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, इसलिए उसे फल भी प्राप्त होते हैं नहीं है. तो इसलिए बड़े होने की कुछ भी विशेषता मीन्स कुछ भी ऐसा महत्व होता नहीं है. सेकंड है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए. अब यहाँ देखो सेकंड में दिया है साधु. साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष, जो अच्छे होते हैं. जो सज्जन पुरुष है वो कैसे होने चाहिए? तो सूप स्वभाव, सूप जैसे स्वभाव वाले. देखो सूप का मतलब वो अनाज साफ करने की ऐसी चीज आती है. जो अब धान्य होता है, धान्य को अनाज साफ करने का एक साधन आता है. जो धान्य आप साफ सफाई करते हो धान्य की, तो उसमें डालते हो तो अच्छा जो धान्य होता है वो अंदर रखता है और जो कचरा होता है वो बाहर निकालता है. तो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाव. साधु हमें ऐसा होना चाहिए जो कैसे स्वभाव वाला होना चाहिए? वो सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए. सूप क्या करता है? तो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए. देखो यहाँ सार का मतलब होता है निष्कर्ष मीन्स मोरल, कुछ अच्छा. उसका जो तत्व होता है, जो रियल चीज है उसको. तो सार सार को गही का मतलब होता है ग्रहण करना. सूप का काम वही होता है कि वो अच्छा क्या करता है? अच्छा अनाज को अपने अंदर रख लेता है. और थोथा मीन्स जो यूजलेस होता है, जो हमारे काम का नहीं है मीन्स कचरा होता है, उसे बाहर फेंक देता है. उसी तरीके से साधु पुरुष भी मीन्स जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सारे भी तत्व की बातें ग्रहण करते हैं और व्यर्थ की बातें को छोड़ देते हैं.
तो हमें भी सज्जन पुरुष की तरह ही बनना है कि जो तत्व की बातें हैं, मीन्स जो अच्छी अच्छी होती है बातें, उसे हमें ग्रहण करना है और व्यर्थ की बातें छोड़ देनी है। ओके, आगे थर्ड है कबीरदास के थर्ड दोहे में लिखा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लहयो रिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाए। माखी, माखी मीन्स मक्खी, जो इंसेक्ट आती है मक्खी। तो मक्खी गुड़ खाने के लिए कहाँ पर बैठती है? गुड़ ऐसी स्वीट है, तो मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर तो बैठ जाती है। फिर पंख लहयो लिपटाए, लेकिन जैसे ही वो गुड़ पर बैठ जाती है तो उसमें वो कहाँ फंस जाती है। देखो, पंख लहयो लिपटाए, जैसे ही बैठी तो उसमें वो चिपक जाती है, उसके पंख सारे चिपक जाते हैं गुड़ के ऊपर। हाथ मिले और सिर धुने, फिर वह कितना भी पछताए, हाथ मलती रहे, उसका सिर भी हिलाती रहे, लेकिन उसको उससे छुटकारा मिलता नहीं है। लालच बुरी बलाए, सचमुच लास्ट में बताया है कि मक्खी को भी क्या हुआ था? लालच हुई थी गुड़ खाने की। तो लालच कैसी बला है? बुरी चीज है, इसलिए कभी भी हमें भी लालच करनी चाहिए नहीं। हाँ, कुछ आसपास आपके दिखाई दे ऐसी आकर्षक चीज, तो उसके पहले आपको उस चीज के बारे में सोचना है, समझना है कि वो आपके लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। उसके बाद आपको उसको कुछ करना है। देखो, मक्खी ने कुछ भी सोचे समझे बिना उस पर बैठ गई, लेकिन अब वो गुड़ के ऊपर चिपक गई है, इसलिए अब उसमें से वो आसानी से निकलेगी नहीं। ये थे कबीर के दोहे। अब हम करेंगे तुलसीदास के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। यहाँ बता रहे तुलसीदास की संसार में मीन्स जगत में भांति भांति के लोग मीन्स अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे हिलमिल चाहिए, हमें सबके साथ, भले ही वो अलग अलग है लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के रहना चाहिए। जैसे नदी नाव संजोग, जैसे नदी और नाव का सहयोग होता है। जैसे नदी के ऊपर नाव कैसे बैलेंस बना के वो चलती है, और नाव भी क्या करती है, नदी के ऊपर बैलेंस रख के चलती है। तो उसी तरीके से हमें भी इस संसार में अलग अलग लोगों के साथ हिल मिल के रहना है। आगे, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। यहाँ बताया हाय का मतलब होता है बद्दुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की जो हाय है मीन्स जो बद्दुआ है, वो कभी भी ऐसे निष्फल नहीं होती, मीन्स कभी भी खाली जाती नहीं है। अगर आप गरीब को परेशान करोगे, अब गरीब कौन? जिसको एक दिन का खाना और कपड़ा भी नहीं नसीब होता, मीन्स वो लोगों को हम गरीब बोल सकते हैं। मुए ढोर के चाम से, फिर आगे बताया कि जैसे मरे मुए ढोर, मुए का मतलब होता है मरा हुआ, ढोर मीन्स प्राणी मीन्स जानवर। तो जो मरे हुए जानवर के चाम से, चाम का मतलब होता है चमड़े मीन्स उनकी जो स्किन होती है, वो स्किन से बनी धोकनी लो भस्म हो जाए। देखो यहाँ है कि मुए ढोर के चाम से मीन्स मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी स्किन से हमें पता है बहुत सारी थिंग्स बनाई जाती है। जैसे बेल्ट बनता है, वॉलेट बनता है, वो सारी चीजों के साथ ऐसी भी एक चीज बनाई जाती है, उसको बोलते हैं धोकनी। धोकनी बनती है, फिर मशक बनता है, वो सारा चमड़े से बनाया जाता है। मीन्स मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनकी स्किन से बनाया जाता है। अब धोकनी क्या करती है? जो आप लोहा गर्म करते हो, तो गर्म करने के लिए उसको उसकी जो गड्ढा बनाते हैं, लोहार बनाते हैं, उसको पिघालने के लिए ये धोकनी का यूज किया जाता है। तो मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनी धोकनी से क्या हो जाता है? लोहा भी भस्म हो जाता है, मीन्स जो लोहा होता है वो भी राख बन जाता है। अगर ये बहुत ही सख्त पदार्थ है लोहा, हम सब जानते हैं कि बहुत ही सख्त पदार्थ है, अगर वो एक धोकनी से भस्म हो सकता है राख से, और वो भी किससे बना हुआ है? वो मरे हुए जानवर के स्किन से,
तो फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, जीवित ही है ना गरीब। तो अगर गरीब व्यक्ति को आप लोग परेशान करोगे तो उनकी बद्दुआ तो कभी भी निष्फल जाएगी नहीं। ओके, आगे नेक्स्ट। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ रहीम जी बताते हैं, कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है, मीन्स प्रेम की जो डोर है, अगर उसे आप खींचोगे तो वो झटके से, चटकाए का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत ही वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए उसे हमें तोड़ना नहीं, मीन्स हमें उसे झटके से तोड़ना नहीं। वो एक डोर की तरह होता है, धागा होता है, थ्रेड होता है, उस टाइप का प्रेम भी होता है। तो उसे झटके से खींचना नहीं है। टूटे से फिर ना जुड़े, अगर एक बार वो टूट जाने पर फिर से जुड़ता नहीं है। जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर वो जुड़ता भी है तो उस पे क्या लग जाती है, गांठ लग जाती है। इसलिए प्रेम में पहले जैसी मिठास रहती नहीं। इसलिए हमें भी कभी भी प्रेम के धागे को ऐसे खींच के, मीन्स जल्दबाजी करके उसे तोड़ना चाहिए नहीं। अब ऐसा कोई धागा नहीं होता है प्रेम का, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हो, मीन्स आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है उनके साथ आप प्रेम करते हो, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, जो भी है, सबसे आपको लगाव रहता है। वो जो लगाव है वो क्या है, एक प्रेम है। तो कभी भी अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें तुरंत ही उनके साथ झगड़ा करना नहीं है, मीन्स उनको शीघ्रता से हमें उनको रिप्लाई देना नहीं है, शांति से देना है। अगर एक बार वो धागा टूट जाता है तो फिर वो उसके अंदर जितनी मिठास होती है वो मिठास रहती नहीं है। ओके, आगे। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पानी, कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति संचय ही सुजानी। अब यहाँ बताया कि रहीम जी कहते हैं कि तरुवर का मतलब होता है पेड़। पेड़ अपने फल कभी भी खुद से खाते नहीं है, मीन्स वो फल देते हैं पेड़, लेकिन वो अपने ही फल खाते नहीं है। सरोवर पिए ही न पानी, जो सरोवर होता है वो भी अपना पानी खुद पीते नहीं है। इसी तरह से कहीं रहीम पर काज, इसी तरीके से जो सज्जन लोग होते हैं, सुजाने का मतलब होता है जो सज्जन लोग होते हैं वो भी पर काज मीन्स दूसरों का भला करने के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। संपत्ति संचय मीन्स अपनी संपत्ति मीन्स अपनी धन दौलत का क्या करते हैं, वो संचय मीन्स संग्रह करते हैं। ओके, क्लियर। लास्ट है, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। यहाँ बताया है रहीम जी ने कि बड़े लोगों को देखकर मीन्स बड़े लोगों से हमें प्रभावित होकर छोटे लोगों की डारी का मतलब होता है उपेक्षा करना, मीन्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो बड़े लोगों को देखकर उससे प्रभावित होकर हमें छोटे लोग जो होते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए नहीं। जहाँ काम आवे सुई मीन्स जहाँ कपड़ा आपका फट जाता है तो मम्मी क्या करती है, सुई धागा लेके उसे सिलाई करती है, तो वो सुई है। और कहाँ कले तलवारी जो आप युद्ध में अपनी रक्षा के लिए ये साधन यूज करते हो उसे बोलते हैं तलवार। तो जहाँ काम आवे सुई कैसी चीज है, छोटी चीज है। और तलवार कैसी चीज बताई है यहाँ, बड़ी चीज। तो तलवार को देखकर हमें सुई को भूल जाना नहीं, क्योंकि जहाँ जो काम वो कर सकती है, जो सुई कपड़े सीने का काम कर सकती है, वहाँ तलवार का कुछ काम होता नहीं। इसलिए भले छोटा हो लेकिन उनके उस प्रकार का थोड़ा बहुत महत्व तो होता ही है। इसलिए हमें कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए नहीं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।